जब 13 दिन बीत गया तो आप ब्रह्मोत्सव 13 का आयोजन करते हो। पूरे गांव जेवार को आपने चिट्ठी पहले ही जारी कर दी। एक नोटिस जारी होती है। नोटिस और सूचना पत्र पर क्या लिखते हो कि मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया? क्या हो गया? जोर से बोलो। दादा तो कम्युनिस्टी थे, दादा सोशलिस्ट थे, लेकिन लिखा क्या जाता? मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया? स्वर्गवास। दादी मर गई तब क्या चिट्ठी लिखोगे? नरकवास। पूजनीय दादी जी का क्या हो गया? माताजी मर गई, क्या हो गया? पिताजी मर गए, क्या हो गया? अरे सबका स्वर्गवास। क्या स्वर्ग का पट्टा आप ही करते हो? टिकट बांट रहे हो आप? अगर इसी तरह सब लोग स्वर्ग चले गए तो आपके पूरा इटावा जिला में कोई नरक गया होगा? आज तक किसी ने ये नोटिस नहीं जारी किया कि मेरे पूजनीय दादाजी का नरकवास हो गया, नरक चले गए। सब लोग एक ही गाना गाते हैं, स्वर्गवास स्वर्गवास स्वर्गवास। तब तो भगवान का नरक खाली पड़ा होगा। नरक की भी तो व्याख्या है धर्म ग्रंथों में, स्पिरिचुअल लिटरेचर्स। आप साधु संतों के जब ग्रंथ पढ़ते हो तो उसमें स्वर्ग के साथ नरक भी है। स्वर्ग का मतलब सुख की जगह और नरक का मतलब दुख की जगह। बगले बगल में है, कोई दूर नहीं है, लेकिन एक जगह है जो दुख देता है, एक जगह है जो सुख देता है। जैसे इटावा में जेल बनी है, जेल के बगल में आपकी कोठी बनी है, वही गिट्टी बालू मसाला जेल बनाने में भी खर्चा हुआ है, उसमें भी छत लगी है, सरकार का कई करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, उसमें भी गिट्टी बालू मोरंग लोहा सरिया सीमेंट लगा है। वही मसाला आपकी कोठी में भी लगा है और जेल के बगल में आपकी कोठी है। इटावा में जेल के बगल में भी तो कोठियां हैं, लोगों के बंगले हैं। आप अपनी कोठी में हो, सुख है। अब आपको जेल में डाल दिया गया एक दीवार के अंदर, आपको दुख मालूम पड़ेगा। इसी तरह स्वर्ग और नरक का भेद है। स्वर्ग में जाने के बाद सुख का अनुभव होता है और नरक में जाने के बाद दुख मिलता है, वहाँ कष्ट, सजा मिलती है, कष्ट मिलता है। अब सबको आपने स्वर्ग में ही डाल दिया तो भगवान के बनाए नरक का क्या हाल होगा? न इटावा वाले भेज रहे, न औरैया वाले भेज रहे, न एटा वाले भेज रहे, न मैनपुरी के लोग नरक भेज रहे। सब एक ही गाना गा रहे, मेरे दादाजी का क्या हो गया? दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनके लिए भी चिट्ठी जारी कर दिया, क्या हो गया? स्वर्गवास। दादा सारी जिंदगी शराब पीते पीते मर गए, उनके लिए भी नोटिस जारी कर दिया, स्वर्गवास। जिसका सरकार ने काउंटर करवा दिया, कोर्ट कचहरी अदालत ने जिसको माफ नहीं किया, फांसी पर चढ़ा दिया, उनकी भी 13 में आपने लिख दिया, उनका भी क्या हो गया? जिसको यहां की अदालत नहीं माफ कर पाई, फांसी पर लटका दिया, उसको ईश्वर की अदालत कैसे माफ कर देगी? सोचा है कभी आपने? ये हमारा आपका अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड है। स्वर्ग जाने वाला कर्म ही अलग होता है, नरक जाने वाला रास्ता कर्म अलग, स्वर्ग जाने वाली कंडीशन और शर्त ही अलग है। आप संसार में, हम लोग फंसे पड़े हैं, सारा जीवन संसार के मोह माया में पड़े। जह आशा तह बाशा, जहां हमारी आशा तिसड़ा होगी। गाय खूंटे से बधी है, खूंटा टूट जाएगा, रस्सी कट जाएगी, तब तो फ्रीडम आज़ादी मिलेगी, भाग जाएगी। गाय का खूंटा टूटता नहीं है, रस्सी कटती नहीं, गाय भाग पाएगी? आपका बंधन जरा देखो, माया महाठगनी हम जानी।
इस समय आप माया के देश में रह रहे हो, इसको माया का देश कहा जाता। हम लोग जिस पिता की संतान है, ऑलमाइटी सुपर पावर, उस परम पिता परमेश्वर के राज से निकल गए हैं। आज हम लोग माया के चंगुल में, परदेश में फंसे हैं। यहाँ माया ने हमको जम करके बांध लिया है। छोरत ग्रंथ जानी खगराया, विघन अनेक करे तब माया जाने नहीं दे सकती। माया की पूरी कोशिश है कि किसी को निकलने न दिया जाए। इनको यहीं फंसाए रहो, मरते दम तक भुलवाए रहो। अगर ये मरते दम तक ममता की डोरी बंधन को नहीं काट पाएंगे, गिल्टी नहीं गलेगी, तो मौत के बाद फिर जीव लौट करके ही इटावा में जन्म होगा। अगर मोह की रस्सी, मोह का बंधन जीते जी कट गया, गिल्टी गल गई, बंधन टूट गया, तो पिंजड़े से पक्षी उड़ जाएगा, मुक्ति, फ्री विल, फ्रीडम, आज़ादी मिल जाएगी, जन्म मरण छूट जाएगा। क्या हमारा आपका बंधन कुछ कमजोर और बढ़ रहा? कहा बंधे तुम गाढ़े बंधनान, फंसे तुम गाढ़े बंधनान। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान। नाती के फिर नाती होवें, तो फिर कहिए कौन ठिकान। चौड़र पचरस 17 रसरी, बांध लिया तुम बहबी तान। सुख संपदा अब हाट हवेली, आय बिछाया बहुबी जाल। क्या क्या विपद बखानू तेरी, तुम माया में रह गलतान। और मरे बिना तुम छोड़ो नाही, जीते भर देते नहीं कान। संत सदगुरु बहु समझावें, उनकी बातें एक न मान। कैसे मुक्ति बने तुम्हारी, अब भरमो 84 खान। मुक्ति माने आज़ादी, बंधन नहीं टूटा, आज़ाद कैसे हो पाओगे? मरते समय जिन चीज़ों को जीवन भर याद किया, सुमिरन किया, वही चीज़ तो सामने नाचेगी। भगवान देवी देवता आने वाले हैं, और जहाँ आशा तहाँ बाशा, वहीं आपका पुनर्जन्म उसी डोर पर नीचे उतार दिए जाओगे। जहाँ आशा तहाँ बाशा, मोह सकल व्याधिन कर मूला। देखो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता। काशी नगरी, आज के 600 बरस पहले साहब कबीर का युग था। साहब कबीर एक संत सदगुरु के रूप में काशी नगरी में उन्होंने जन्म लिया। एक बार गंगा नदी को पार करके एक गांव में गए, जो चौधरी यानी किसानों का गांव था। एक चौधरी साहब के कोठी हवेली के सामने पहुंचते हैं। चौधरी साहब बूढ़े हो गए थे। अब बुढ़ापे में आदमी कुछ करता नहीं, घर के सामने ही सोया पड़ा रहता, नहा करके खा करके। चौधरी बेचारे स्नान करके भोजन करके अपने पलंग पर लेटे हैं, बड़ी पगड़ी बांधे। साहब कबीर लगे उनको सत्संग सुनाने। कहा देख भाई चौधरी, तेरा जीवन बीत गया, तेरा बुढ़ापा आ गया, चौथापन, अधेड़ अवस्था। अब कुछ दिन में ही, कुछ चंद दिनों में तू मरने वाला है। लेकिन तूने जिंदगी में सब काम तो कर लिया। कोठी हवेली, जमीन, बगीचा, घर, मकान सब तूने बना लिया, बेटा बेटी, नाती पोता सब। लेकिन अपनी आत्मा के कल्याण के लिए तूने कुछ नहीं किया। ये तेरा खाता बिल्कुल खाली पड़ा है, एक नए पैसे उसमें दौलत नहीं है। और मौत के बाद यही दौलत तो साथ जाती, दुनिया की चीज तो जाएगी नहीं। और जिसके पास ये दौलत नहीं होगी, उसकी आत्मा की रक्षा नहीं हो सकती, आत्मा अधोगति में हो जाएगी। ले तेरे जिंदगी का जो कुछ समय बचा हुआ है, मैं तुमको भगवान के भजन का सच्चा रास्ता, सरल रास्ता, क्योंकि आप बुढ़े हो गए हो, ऋषि मुनियों की तरह से आंख बंद करके साधना, स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, जैसे ऋषि मुनि जंगल में बैठकर, जाड़ा है, गर्मी है, पेड़ के नीचे जंगल में आंख बंद करके 5-5 हजार वर्ष
और देखो साधना करते थे, स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, साधना, उपासना, योग। अब एक बुढ़ा है, आदमी क्या करेगा, कहीं पेट में दर्द, कहीं कमर में दर्द, कहीं गठिया है। तो संतों महापुरुषों ने इसके लिए सरल रास्ता, सहज योग गुरुदिया बताई, सुरस शब्द मार्ग लखवाई। जिसको लंगड़े, लूजे, अंधे, बहरे, गरीब, गुरबा, बीमार, अपाहिज, चारपाई पर लेटे लेटे, जिसमें नहाना भी न पड़े, इतनी शीतलहरी में कोहरा पड़ रहा है, अब 5 बजे उठ करके नहा कर पूजा करोगे, मार देगी शीतलहरी, राम नाम सत्य हो जाओगे, मरी जाओगे आप। इसलिए संतों ने, ईश्वर ने दया करके संतों के द्वारा इसको सरल योग साधना कहते हैं। हिंदू ग्रंथों में इसको सूरज शब्द योग, नाम योग साधना कहते हैं। नाम से जुड़ना, योग माने जुड़ना प्लस। रामायण में लिखा है कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग जोग जग नहीं ज्ञाना। विशेषकर कलयुग के जीवों के लिए, जब सतयुग लगेगा आगे चल करके, कलयुग के बाद फिर साधना बदल जाएगी। लेकिन कलयुग में अन्न, प्राण अन्न में है। कलयुग के जीव बड़े दुर्बल, कमजोर, तमाम शरीरों में तमाम बीमारियां लग गई। सतयुग में कोई बीमारी उमारी नहीं थी। अब जब बीमारी नहीं तो मेडिकल कॉलेज की क्या जरूरत है, पीजीआई खोलने की राजाओं को क्या जरूरत थी। सब लोग हिष्ट पुष्ट, सब सुंदर, सब निरुष शरीरा। आप रामायण पढ़ते हो ना, रामराज में लिखा है अल्प मृत्यु ने कौन्यु पीरा। सब सुंदर, सब निरुज माने निरोग शरीर, उसमें प्राण हड्डी में, खून में, चमड़ी में। आज प्राण देखो अन्न में आ गया। अब ये अन्न हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा कलयुग में जा रहा। अन्न दोष लगेगा, शाकाहारी रहोगे दोष कम लगेगा, मांसाहारी भोजन करोगे दोष ज़्यादा लगे और बीमारी बढ़ जाएगी। यही फर्क होता। शरीर में जितना ज़्यादा भोजन डालोगे उतना ज़्यादा आप बीमार होने लगोगे। कुदरती नियम है। शरीर कोई ऐसी, ये तो मशीन है। लेकिन सतयुग में पहली बात तो जब आदमी ने धरती पर जन्म लिया तब तो खेती होती थी नहीं। अभी कोई गा, दूध, दही, मक्खन, घी का भी धंधा नहीं। आप ताज्जुब होता है कि लोग क्या खाते थे, क्या कपड़ा भी नहीं था। जिस दिन ईश्वर ने धरती को बनाया, क्रिएटर ने, करतार ने, वर्जिन ऑफ ए धरती माता बन गई, वर्जिन ऑफ लाइफ। ये धरती पर मानव जन्म ले रहा है। जब पहली बार मनुष्य धरती पर पैदा हुई, बड़ी पुरानी कहानी। उसमें धरती पर कोई फैक्ट्री कारखाना चलता था, सूत मिल थी, कपड़ा बनाने वाले, सूट बुटाई कोट, कुछ नहीं था। आज आपको नंगा कर दिया जाए कितना भद्दा लगेगा। उसमें जो लोग धरती पर जन्म ले रहे नंगे ही रहते थे, लेकिन सुंदर लगते थे। शरीर सोने की तरह, हीरा की तरह चमकता था। और कुदरती कपड़े ये पहने हुए थे। जैसे आप चिड़िया को, पक्षी को, मोर को देखते हो। मोर, आपने मोर देखा होगा इटावा के जंगल में। उनका सुंदर सुंदर पंखा देख करके, पंख, आप सोते भाई एक पंखा तोड़कर घर में रख लिया जाए। आपने सुग्गा को, तोता को, मैना को, इन चिड़िया पक्षी, कितना सुंदर उनका शरीर लगता है। इसी तरह आदमी का भी कुदरती पहनावा था। ईश्वर की तरफ से कपड़ा पहना कर ही भेजा गया, और ये कपड़ा मरते दम तक रहता था। और कोई भद्दा नहीं, इतना तेज था भी, क्योंकि धरती बन रही, धरती में भी आभा, ऊर्जा, एनर्जी ज़्यादा थी। जैसे नई गाड़ी लाओगे अच्छी लगेगी, 2-4 साल के बाद धीरे धीरे पुरानी, तब आप पोंछना पाछना भी बंद कर देते हो। नई गाड़ी तो दिन में 2 बार पोंछोगे भाई, मिट्टी न लगे। साल 2 साल के बाद आदमी कहता छोड़ो यार। ऐसे जब धरती नई नई बनी तो इसमें से सूरज की तरह से चमक निकलती थी।
जिसको विज्ञान वाले कहते धरती आग का गोला बन गई थी। गोला नहीं, आग नहीं था उस सूर्य में प्रकाश था। और जब आदमी ने जन्म लिया तो आदमी के अंदर भी प्रकाश था। जहाँ से आत्माएं आई थी ये दरवाज़ा खुला था, ब्रह्मांड दिखाई देता था। इसीलिए लिखा है सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। जोगी विज्ञानी माने सबकी दिव्य दृष्टि, अंतर्दृष्टि खुली थी। जहाँ से जीव जगत में आया माँ के गर्भ में, दोनों आँखों के बीच में जहाँ इसको बैठाया गया, यहाँ से अंतर जगत में ब्रह्मांड नजर आता था। लेकिन बाद में इसी पर माया ने पर्दा डाला है, धीरे धीरे फंसा दिया। अब अंदर में तो कुछ आता पता चलता नहीं है। विज्ञान जहाज लेकर के, यान लेकर के खोज रहा, चंदा मामा सूरज उरज खोजा जा रहा। बहुत बड़ी सफलता वहाँ भी नहीं मिल रही, कहीं देवी देवता तो नजर नहीं आ रहे। विज्ञान खोजते खोजते थक गया। सबसे आगे अमेरिका, रूस। कितने अरब रुपया इन लोगों ने खर्चा कर डाला यान बना करके। यान माने जहाज। चंदा मामा पर जाने वाले जहाज को चंद्रयान, मंगल ग्रह पर जाने वाले जहाज को मंगलयान, सूरज पर जाने वाले जहाज को सूर्ययान। भारत भी कभी कभी उसी में कुछ करता रहता। इसमें अरबों अरबों रुपए खर्च हो रहे। अब सरकारों के पास इतना पैसा तो है, अमेरिका भी रुक जाता, क्योंकि युद्ध भी लड़ना है। तब तक कहीं दंगा हो गया, जनता को नौकरी चाकरी देना, सब जहाज बनाने में और ब्रह्मांड की खोज करने में पैसा खजाना खाली तो जनता बगावत कर देगी। सबको फैक्ट्री, कारखाना, सड़क बनाना, स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना। इतना सरकारों के खजाने में पैसा तो है नहीं। जैसे भी भारत सरकार ने देखो चंद्रयान भेजा, 350 करोड़ रुपया, यानी 3.5 अरब रुपया। अभी पिछले साल चंद्रयान भेजे गए और वो चंद्रयान जाके चंदा मामा पर अटक गया। अब आ ही नहीं रहा, वहीं खत्म। 3.5 अरब रुपया डूब गया। पूछा गया कुछ पता होता चला गया? कुछ नहीं। अमेरिका तो फिर भी अपना सन 69 में, 1969 में, बताओ 50 साल पहले, 69-70 में। भारत तो अब भेज रहा है, वो भी खाली भेजा, नहीं लौटा पाए। अमेरिका ने आदमी बैठाकर 50 साल पहले अपना चंद्रयान भेज दिया और सब लोग जिंदा धरती पर वापस आ गए अमेरिका में। इसीलिए अमेरिका की साइंस को सुपर साइंस दुनिया में माना जा रहा। अमेरिका ने ही सबके पहले न्यूक्लियर वेपन्स, 1945 में परमाणु बम अमेरिका ने बनाया। दुनिया को पता ही नहीं था। जब उसने जापान पर गिरा दिया ले जाकर तो लोग घबरा गए, जापान हार गया। जर्मनी के हिटलर, सब लोग हार गए अमेरिका के सामने। अगर ये परमाणु बम